साथियों जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा, जय टंट्या, जय भीम। आप जानते हैं कि जो जयस की विचारधारा है, यही जय आदिवासी युवा शक्ति, यही पीले गमछे की ताकत ने तमाम हुक्मरानों को टंट्या भील बिरसा मुंडा की जय जयकार करने को मजबूर कर दिया है। आपको यकीन ना हो तो जो लोग आज से 10 साल पहले टंट्या भील को याद नहीं करते थे, बिरसा मुंडा को याद नहीं करते थे, आज आप देखिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस सरकारें मनाने पर मजबूर हुई है। उसको जनजाति गौरव दिवस कहा जा रहा है, हम उसको आदिवासी गौरव दिवस तक भी लेकर जाएंगे। जो लोग हमारे महापुरुषों को याद नहीं करते थे, उनको जब महापुरुष याद दिला सकते हैं तो उनको आदिवासी बोलने पर भी मजबूर कर देंगे। हम वो ताकत है। हम जिस जगह पर खड़े हैं यही टंट्या भील चौराहा, यही क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील चौराहा जो भर को हुआ करता था इंदौर महानगर का। यहाँ पर भी सरकारों को इस महापुरुष को बिठाने पर, जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया, उनको स्थापित करने में जयस ने मजबूर कर दिया। ये जयस की ताकत है। और आज पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बिरसा मुंडा जी का नाम ले रहे हैं, बिरसा मुंडा जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा रहे हैं, टंट्या भील की फोटो अपने बैनरों में लगा रहे हैं। तो ये जयस की देन है। जो हमारे आदिवासी नेता हुए, चाहे कितने ही नेता हुए, किसी भी पार्टी के हुए, लेकिन वो हमारे क्रांतिकारियों को याद नहीं करते थे। उन क्रांतिकारियों को याद करने पर मजबूर करने वाला कोई अगर कोई विचारधारा है तो वो जयस की विचारधारा है। ये आप हमारी सबकी मेहनत का नतीजा है साथियों। फिर भी लोग कहते हैं जयस ने क्या किया, तो ये जयस की आंधी है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो लोग हैं, तमाम राजनेता हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम पत्रकार लोग हैं, वो आज बिरसा मुंडा टंट्या भील को अपने न्यूज़ चैनलों में दिखाने पर मजबूर होने लगे हैं। ये ताकत हम लोगों ने बनाई है। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। और अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री, वो आदिवासी हैं, वो कह रहे थे कि जयस को विदेशी फंडिंग होती है। अरे भैया, तुम्हारे पास केंद्र में तुम्हारी सरकार, राज्य में तुम्हारी सरकार, हमारी जाँच करवा लीजिए। किसको विदेशी फंडिंग होती है या खुद को विदेशी फंडिंग होती है। मंचों पे जाकर कहते हैं जनजाति जनजाति करके आदिवासियों को बोलते हैं, और जब उनके घर में कुछ हो जाता है तो अरे हम तो आदिवासी भाई, हमारे तो ये रीति रिवाज, हमारे तो ये रीति रिवाज। आज धर्म के आधार पर लाकर खड़ा करने पर मजबूर कर दिए ये लोग। आज धार्मिक बनाने पे तुले हुए हैं। कहते हैं कि हम धर्मांतरण का विरोध नहीं करते। जयस धर्मांतरण का विरोध करता है। चाहे वो आदिवासियों को ईसाई बनाने की बात हो, चाहे हिंदू बनाने की बात हो, चाहे मुस्लिम बनाने की बात हो, चाहे सिख बनाने की बात हो, चाहे किसी और धर्म में डालने की बात हो, जयस हमेशा से उसका विरोध करता है। जयस कहता है कि हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारे रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है, हमारे संवैधानिक अधिकार है। हमारे संवैधानिक अधिकारों में 5वीं अनुसूची आती है, हमारे संवैधानिक अधिकारों में 13 तिनका की रूढ़िगत ग्राम सभाएं आती है, जो हमको विधि का बल देती है। और उसके बावजूद भी यहाँ के नेता जो अनपढ़ होकर गुंडे जैसे गुंडागर्दी की भाषा का उपयोग करते, कहते ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे भाई, नेता बने हो ना जनता की सेवा के लिए। और याद रखिए, जिस क्षेत्र से आपको विधायक बनाया है वो वहाँ पर भी जयस के युवा काम करते हैं, वहाँ पर भी जयस है। और उसी जयस के कारण आज आप अलीराजपुर जिले में बिरसा मुंडा जी की, आज छितू किराड़ जी की मूर्ति लगाने को मजबूर हुए हैं। तो यही जयस के युवाओं ने मजबूर कर दिया आप लोगों को, आपकी सरकारों को, तब जाके आप मजबूर हुए हैं। और आप कहते हैं जयस फलाने से फंडिंग ले रहा है, वहाँ से फंडिंग आ रही है। भाई, जयस को कोई फंडिंग नहीं करता है। जयस अपने दम पर, अपने समाज के बलबूते पर, अपने युवाओं से 1-1 रुपये इकट्ठा करके, मेहनत करके, मजदूरी का पैसा, खून पसीने का पैसा अपने पास लगाता है और समाज के काम में लगाता है। तब जाकर हम ये कारवा खड़ा कर पाए हैं। और इसमें किसी एक ही नहीं, तमाम साथी, जो साथी शुरुआत से लेकर अब तक, तमाम साथी जिन लोगों ने जयस विचारधारा को आगे बढ़ाने में मदद की, जिन साथियों ने जयस विचारधारा को आगे तक ले जाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी जयस को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज जयस की विचारधारा देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, जयस की विचारधारा पूरे देश में फैल चुकी है। जहाँ पर भी हम किसी भी राज्य में पीला गमछा डालकर जाते हैं तो खुशी खुशी हमारा व्यक्ति आता है, बोलता है कि जय जोहार भैया, जय जोहार दादा। आप जयस से हो क्या? आपको हमने देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जब बोलते हैं तब दिल को खुशी मिलती है, दिल को तसल्ली मिलती है। और जयस का डंका सिर्फ एक राज्य में नहीं, दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की सरकार भी हिली हुई है। दिल्ली केंद्र की सरकार में भी जयस के चर्चे होते हैं। उस बात का, उस विचारधारा का, उस ताकत का नाम अगर कोई है तो जय आदिवासी युवा शक्ति जयस है। हम लोगों ने छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए जयस छात्र संगठन का निर्माण किया। आपने देखा होगा कि कल ही 11 नवंबर को जयस छात्र संगठन छात्रों के हित में इंदौर में बहुत बड़ी रैली की।
और हजारों की संख्या में कलेक्टर ऑफिस जाकर छात्रों के हित में, छात्रों के मुद्दों को लेकर आवाज़ को बुलंद किया और कुछ कुछ मांगे प्रशासन ने मान भी ली और आज छात्रों को कहीं ना कहीं उसका लाभ प्राप्त हो रहा है और आगे भी छात्रों की लड़ाई के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे पास किसान साथी है, हमारे पास युवा साथी, पढ़ने लिखने वाले साथी, हमारे पास मजदूर साथी है, हम उस कौम के लोग हैं। और साथ ही साथ जयस के साथ तो एक चीज़ और जोड़ी जाती है, जयस मतलब सिर्फ आदिवासी, ऐसी बात नहीं है साथियों। जयस में, जयस को चलाने के लिए, जयस में समर्थन के लिए तमाम वर्ग के लोग साथ में, एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हम मुद्दों की लड़ाई पर हम काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा जब एमवाई का चुनाव हुआ, तमाम वर्ग के लोग वहाँ पर समर्थन देने आए, समर्थन करने पहुँचे, तमाम वर्ग के लोगों ने हमारे लिए खाना भिजवाया। तो हम लोग मुद्दों की लड़ाई, इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं। जो आज धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि धार्मिक यात्राओं की जरूरत नहीं है, इस देश में इंसानियत की यात्रा निकालने की जरूरत है। अगर इंसानियत की यात्रा निकाली जाएगी तो वास्तव में देश का और समाज का भला होगा, देश की एकता बनी रहेगी। हम लोगों को बार बार धर्म के नाम पे लड़वाया जाता है और खासकर आदिवासियों को ईसाई धर्मांतरण किया जा रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। लेकिन हिंदूकरण किया जा रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। अगर ईसाईकरण, सिखकरण भी हो रहा, बुद्धिस्ट हो रहा, जो भी धर्म के नाम पर अगर आदिवासियों को धर्मांतरण किया जा रहा है तो तमाम धर्मांतरण बंद होना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ एक बात करते हैं कि उनका ईसाईकरण किया जा रहा है। क्यों भाई, आदिवासियों को हिंदूकरण नहीं हो रहा है क्या? आदिवासियों को किसी और धर्म में नहीं डाला जा रहा है क्या? क्यों आदिवासियों को उनके प्राकृतिक जो प्रकृति, जो उनका धर्म है, या कहें कि हम लोग सांस्कृतिक लोग हैं, उनके संस्कृति को क्यों नष्ट किया जा रहा है? उनके संस्कृति पर क्यों अतिक्रमण किया जा रहा है? उनके संस्कृति को क्यों मिटाया जा रहा है? क्यों उनके देवस्थलों को अतिक्रमण करके वहाँ भगवानों की स्थापना की जा रही है? भाई आदिवासी तो प्रकृति को मानने वाला है, आदिवासी पत्थरों की पूजा करने वाला है, वहाँ पर किसी और लोगों को वहाँ क्यों बिठाया जा रहा है? उनको क्यों तवज्जो दी जा रही है? इस बात का भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन इस बात का जिक्र वो लोग नहीं करते हैं। और सबसे बड़े मानवतावादी लोग, सबसे बड़े इंसानियत के पुरोधा अगर कोई है और सबसे पहले इस धरती के कोई बासिंदे हैं तो वह आदिवासी हैं। और हम लोग, तमाम लोग इस जयस की विचारधारा को ऐसे ही फैलाते रहेंगे। आज सरकारों ने जनजाति गौरव दिवस के नाम पे बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाना शुरू की है। निश्चित तौर पर ये जनजाति गौरव दिवस को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी तब्दील करवाएंगे और ये ताकत हम आप सब मिलकर बनाएंगे। इसी ताकत के साथ जो विचारधारा जयस की रही है, हम लोग आदिवासियों को एकजुट करते हुए तमाम मुद्दों की लड़ाई को लड़ते हुए, चाहे छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, जमीन की बात हो, किसी पर अन्याय अत्याचार शोषण की बात हो, तमाम मुद्दों को ऐसे ही उठाते रहे। आप तमाम साथियों को बिरसा मुंडा जयंती की, क्योंकि बिरसा मुंडा जी को अगर हम लोग याद करते तो महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। उनकी जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन साथ ही उनके विचारों को आत्मसात करते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, उनको विचारों को फैलाने की जरूरत है, टंट्या भील के विचारों को फैलाने की जरूरत है, बाबा साहब के विचारों को फैलाने की जरूरत है, फूले के विचारों को फैलाने की जरूरत है, राघोजी भांगरे जी के विचारों को फैलाने की जरूरत है। हम तमाम जो महापुरुष हुए, तमाम क्रांतिकारी रहे हैं, उनको विचारों को आप फैलाते रहिए और इस जयस की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहिए। सभी को पुनः जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।